बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सहरी का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा जब आपके सामने होगा चिकन का इतना मज़ेदार और वीआईपी सालन, वो भी घर के मसालों से, थोड़े से मिर्च मसालों से। आज हम बनाएंगे सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी, जिसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे। तो चलें जी, रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। पहले हम एक फ्राई के अंदर डाल लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर दो अदद मीडियम साइज की प्याज ली थी, ब्रिक काट के, ये ऐड कर देंगे। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मुसलसल हमने इसके अंदर चम्मच को हिलाते जाना है, चम्मच को हमने रोकना नहीं है, ताकि जो तमाम प्याज हैं उनके ऊपर एक जैसा कलर आए। जब हम प्याज को ऑयल से बाहर निकालें तो ये बिल्कुल खस्ता होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जब तक प्याज का कलर तब्दील ना हो जाए हम मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे। इसी तरह हाई फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज का बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी बस यहाँ मैं लूँगी 1 किलो चिकन, ये हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब ऑयल में डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लहसुन का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे लंबाई में कटी हुई 1 चम्मच के करीब अदरक, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे और चिकन को लहसुन और अदरक के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इसका जो है कलर चेंज ना हो जाए। इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसालों में इसके अंदर शामिल करेंगे लौंग 5 अदद, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 दाने साबुत काली मिर्चें, ये डाल देंगे। अब फिलहाल यही मसाले डलने थे, ये मसाले डाल के अब हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। चिकन के कच्चेपन की स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी, तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। यहाँ चिकन हमारा जो है वो 50% फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और हम बाकी दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हल्दी की वजह से चिकन का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हल्दी की वजह से कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे चिकन का। तो यहाँ पर चिकन हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम पिसा हुआ ज़ीरा। स्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। हमने मसालों का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत ही कम करना है। कश्मीरी लाल मिर्चें डालने से कलर खूबसूरत दिखाई देगा। कश्मीरी लाल मिर्चें डालने से सालन का कलर जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा। सिर्फ मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं जो कि बहुत तेज़ नहीं होती। सहरी में थोड़ी सी हल्की मिर्चें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। यहाँ मसालों को हमने अच्छे तरीके से पका लिया, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों की। तो यहाँ चिकन की भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर 1 प्याली के करीब दही ऐड कर देंगे। अलग से इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दही के अंदर भी पानी होता है और दही के पानी में ही हमारा जो चिकन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गल जाएगा। क्योंकि हमने चिकन को पहले ही शुरू में ही 10 से 15 मिनट तक फ्राई कर लिया था।
वैसे भी हमारा जो चिकन है वो 40% गल चुका है। अब मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसे हल्की आंच पर दम पे पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि दही का पानी जो है वो अच्छा खासा नज़र आ रहा है इसके अंदर। अब एक उबाल आने के बाद हम बिल्कुल इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। इसको उबाल आ चुके हैं, अब हम हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये प्याज फ्राई करके रखी थी, अब हम इसे हाथ की मदद से हमने इसको मसलना है। हमने इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल के नहीं पीसना, हमने सिर्फ इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल लेंगे। अब कवर उठा के देखेंगे, देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर तली हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से चिकन के अंदर। हमने इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए देगी स्टाइल घर के मसालों से दानेदार शाही कौरमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अंदर पानी की जगह जो है दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके अंदर एक कप या एक प्याली के करीब दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार हमारा ये कौरमा बनके तैयार होगा। वैसे हमें इसमें बादाम की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हल्की सी खुशबू रखने के लिए इसके अंदर डालूंगी 1 ड्रॉप के करीब क्योरा एसेंस। अगर आपके पास क्योरा वाटर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास क्योरा एसेंस की जगह क्योरा वाटर होगा तो आप वो 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब आखिर में हम इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। अब कवर लगाकर 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे इसको रख के हम पका लेंगे। फिर 2 मिनट के बाद हम कवर को उठाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा जो है शानदार सा कौरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। जी बस घर के शानदार मसालों के साथ कौरमा बनकर तैयार हुआ है। अब आपको पकवान सेंटर का कौरमा खाना भूल जाएंगे। आप इससे सहरी या अफ्तारी के लिए कौरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये कौरमे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये शाही कौरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।